नमस्कार, कंप्यूटर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये मशीनें आखिर आपस में बात कैसे करती हैं और इतनी सारी जानकारी को संभालती कैसे हैं? चलिए इस टेक सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है कि आपका बैंक बैलेंस, चाहे आप उसे मोबाइल ऐप पर देखें, वेबसाइट पर देखें या किसी भी एटीएम से पता करें, वो हर जगह एक जैसा, बिल्कुल सटीक कैसे रहता है ना कमाल की बात? इस सवाल का जवाब दो हिस्सों में छिपा है और आज हम उन दोनों को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समाधान से भी पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर समस्या थी क्या। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां हर कंप्यूटर बिल्कुल अकेला था, एक द्वीप की तरह। इन्हें स्टैंड अलोन मशीनें कहते थे। किसी को कोई फाइल भेजनी है तो उसे एक फ्लॉपी डिस्क में कॉपी करो और फिर फिजिकली लेकर जाओ। अगर ऑफिस में 10 कंप्यूटर हैं तो मतलब 10 प्रिंटर चाहिए। काम तो होता था, पर कितना धीमा, कितना मुश्किल और खर्चीला। तो इस अकेलेपन वाली प्रॉब्लम का हल क्या था? इसका जवाब था कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये 2 या 2 से ज्यादा डिवाइस का एक ग्रुप है जो आपस में कनेक्टेड है। और इस कनेक्शन का फायदा क्या है? फायदा यह है कि वो डेटा, फाइलें, यहां तक कि प्रिंटर जैसी चीजें भी आपस में शेयर कर सकते हैं। जैसे ऑफिस में होता है ना, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं लेकिन प्रिंटर एक ही होता है जिससे सब काम चला लेते हैं। अब ये जो नेटवर्क होते हैं ये मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक छोटी सी जगह जैसे घर या ऑफिस तक ही सीमित होता है। और दूसरा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो शहरों, देशों या फिर पूरी दुनिया को जोड़ता है। और दुनिया का सबसे बड़ा वैन कौन सा है? जी हैं, वो है इंटरनेट। असल में तो हम सब हर रोज इन नेटवर्कों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। ये जो 4 आसान से स्टेप्स हम करते हैं, इनके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चल रही होती है। और यही तो नेटवर्किंग का जादू है। ये मुश्किल कनेक्शन को हमारे लिए इतना आसान बना देती है। ठीक है, तो कंप्यूटर तो आपस में जुड़ गए, प्रॉब्लम का एक हिस्सा तो सॉल्व हो गया। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आ गई कि ये सारे डेटा को मैनेज कैसे किया जाए। सोच कर देखिए, अब सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लगातार जानकारी भेज रहे हैं, ले रहे हैं, तो जानकारी का एक पूरा महासागर बन गया है। अब सवाल ये था कि इस जानकारी को व्यवस्थित कैसे करें, इसे सुरक्षित रूप से स्टोर कहां करें और जरूरत पड़ने पर इसे बदलें या डिलीट कैसे करें। इस समस्या का हीरो बनकर आया एसक्यूएल। एसक्यूएल एक खास तरह की भाषा है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस से बात करने के लिए होता है। डेटाबेस को आप एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं, जहां सारी जानकारी एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखी होती है। और एसक्यूएल हमें इस कैबिनेट में 3 मेन काम करने की पावर देता है। इंसर्ट यानी नई जानकारी जोड़ना, अपडेट यानी पुरानी जानकारी को बदलना, और डिलीट यानी जानकारी को हटा देना। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है इंसर्ट। इसका काम है डेटाबेस में एक नया रिकॉर्ड, एक नई जानकारी डालना। मान लीजिए स्कूल में कोई नया स्टूडेंट आता है, तो एक इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करके उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड, जैसे यहाँ राहुल का, स्टूडेंट्स वाले टेबल में डाल दिया जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि राहुल की उम्र गलती से 15 लिख दी गई जबकि वो 16 का है, तो क्या होगा? यहीं पे अपडेट कमांड काम आता है। ये हमें पहले से मौजूद डेटा को बदलने की इजाजत देता है। बस एक सिंपल अपडेट कमांड चलाएंगे और राहुल की उम्र 15 से 16 हो जाएगी। इसी तरह सिस्टम जानकारी को हमेशा सही और अप टू डेट रखता है। और आखिर में है डिलीट। जब किसी रिकॉर्ड की जरूरत नहीं रहती, जैसे कोई स्टूडेंट स्कूल से चला जाता है, तो डिलीट कमांड उस रिकॉर्ड को डेटाबेस से हटा देता है। इससे हमारा डेटाबेस साफ सुथरा और काम का बना रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। अपडेट या डिलीट का इस्तेमाल करते वक्त वेयर कंडीशन सबसे जरूरी चीज है। वेयर हमें बताता है कि किस खास रिकॉर्ड को बदलना या हटाना है। अगर ये बताना भूल गए तो समझिए कि गलती से पूरी की पूरी टेबल का डेटा या तो बदल जाएगा या हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। ये एक छोटी सी भूल बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। तो अब तक हमने 2 चीजें समझी, नेटवर्क और एसक्यूएल। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि हमारी बैंक वाली पहेली आखिर सुलझती कैसे है। तो वापस आते हैं हमारे बैंक वाले सवाल पर। अब देखिए कितना सिंपल लगता है। जब कोई नया कस्टमर अकाउंट खुलवाता है तो बैंक का सिस्टम एक इंसर्ट कमांड चलाता है। जब कोई अपना पता बदलवाता है तो एक अपडेट कमांड उस जानकारी को ठीक कर देता है।
और जब कोई अपना अकाउंट बंद करता है तो एक डिलीट कमांड उस रिकॉर्ड को हटा देता है। नेटवर्क और एसक्यूएल मिलके ही इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं भरोसे के साथ। तो एक डेटा की पूरी कहानी कैसे दिखती है? देखिए, सबसे पहले इंसर्ट कमांड के जरिए करण का रिकॉर्ड सिस्टम में आया। फिर शायद कोई गलती ठीक करने के लिए अपडेट कमांड से उसकी उम्र 17 से 18 की गई, और आखिर में जब उसने ग्रेजुएशन कर लिया तो डिलीट कमांड से उसका रिकॉर्ड हटा दिया गया। यही है डेटा का पूरा सफर जिसे एसक्यूएल मैनेज करता है। तो अगली बार जब भी ऑनलाइन कुछ भी करें, चाहे वो एक पोस्ट लाइक करना हो, अपनी प्रोफाइल फोटो बदलना हो या कोई टिकट बुक करना हो, एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा। हर एक क्लिक के पीछे एक नेटवर्क है जो कनेक्शन बना रहा है, और एक एसक्यूएल कमांड है जो डेटा की इस पूरी दुनिया को चला रहा है।